लोग, यानी निकट दृष्टि दोष यानी दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। मैं आपको पहले ही बता दिया था, जिसको यानी निकट दृष्टि दोष होता है वो उसका क्या होता है, यानी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका, यानी अवतल का, ठीक है। और दीर्घ दृष्टि दोष का लिए उत्तल का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। डायनेमो से यानी किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो जैसे कि आपको पता होगा डायनेमो से जो किस प्रकार का धारा प्रवाहित होती है, तो यानी आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखिएगा। तो यानी दिश धारा हो गया या प्रत्यावर्ती धारा, यानी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि यानी दोनों धारा प्रवाहित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति का है जो आपका विद्युत शक्ति का जो ऐसा मात्रक है, तो क्या है, सभी को पता ही होगा कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक यानी वाट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ होता है, नरम लोहा होता है, इस्पात होता है, निकेल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देना चाहता हूं कि विद्युत चुंबकीय जो बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है, निकेल का भी नहीं, इस्पात का नहीं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहलाता है, 11 नंबर सवाल कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो ताप जैसे जैसे बढ़ता है उसका चालक का प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ते रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन जैसे देखते हैं आगे स्क्रीन पे। 12 नंबर सवाल क्या कहलाता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जैसे विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है तो वो कौन सा विद्युत यानी जनित्र जो है, यानी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जनित्र यानी विद्युत धारा यानी उत्पन्न करने वाला एक युक्त है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। क्या कहलाता है, फ्लोमिंग के वहां हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को यानी संकेत करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लोग पढ़े हैं तो आपको मालूम ही होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी बल का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को आज हम लोग सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना चाहेंगे आप लोग, ठीक है। देखते कितने बच्चे आप लोग इंटेलिजेंट है जो इसका आंसर आप लोग सही से यानी कमेंट सेक्शन में दे पाते हैं, ठीक है। चलिए नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है सिलिकॉन, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर सवाल का, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी यूरेनियम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मैं कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, कोयला, पेट्रोलियम या सौर ऊर्जा या प्राकृतिक, यानी निम्न में से, यानी निम्नलिखित में से, यानी चारों में से यानी कौन सा यानी नवीकरणीय ऊर्जा है। समझ रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जो खपत ना हो, ठीक है। कभी 16 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है, जो ऊर्जा यानी कभी खपत ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सौर ऊर्जा कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, उपचयन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर सवाल का, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। जैसे आपके स्क्रीन पे है CaO, ठीक है, CaOCl2 प्लस CO यानी उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर सवाल का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी अवघटन हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसको यानी ये करने में, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। क्या है, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। शोषण जो है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन या उष्माक्षेपी या उष्माशोषी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर सवाल का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपचयन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। जिसे आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहलाता है। 20 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, 2CO+O या 2CO2। ये भी थोड़ा सा जो ये है तो देखिएगा इसको, इसका राइट आंसर जो आपका क्या हो जाएगा 20 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इनमें से यानी कौन अम्लीय पदार्थ है, इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है। नारंगी का रस, धोने का सोडा, साबुन, बेकिंग सोडा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा अम्लीय पदार्थ है, नारंगी का रस, यानी ऑरेंज का रस जो होता है वो अम्लीय उसमें होता है। जिसे देखिए आपको बता रहे हैं, यानी जिसका पीएच मान यानी 7 से कम होता है वो अम्लीय पदार्थ होता है, ठीक है, 7 से यानी कम, और जिसका यानी 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय पदार्थ कहते हैं, और जिसका 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, यानी उदासीन कहते हैं, उदासीन कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, जिसका 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं, और 7 से अधिक को क्षारीय और 7 से कम को अम्लीय कहते हैं। किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, मैं आपको बताया था अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है, यानी कम होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन लवण है, ठीक है, HCl है, NOH है, या यहाँ आपका देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ K2SO4 होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी K2SO4। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये लवण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, ये यानी गलत है, ठीक है, आप लोगों को बताना है। चलिए इसका कमेंट सेक्शन में आपको सभी बच्चे को बताना है
इसका जो है मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन ये होगा, लेकिन इसमें आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। तो आपको चीनी का रासायनिक सूत्र जो आपको पता ही होगा, क्या होता है चीनी का सूत्र, यानी C12H22O11, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे फिर क्वेश्चन क्या कहलाता है। सक्रिय श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है AuNa, या आपका हो जाएगा क्या, यानी Hg या Cu। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 नंबर सवाल का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सोडियम Na, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी धातु चमकीली है, सल्फर, कार्बन, आयोडीन या ब्रोमीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ब्रोमीन, ठीक है, जो यानी अधातु है और ये चमकीली है, ये भी है आयोडीन भी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, 23, 26, 25, 24। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहे का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 37 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 26, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कार्बन का अप्रूफ है। तो आप लोगों को पता ही होगा कार्बन का जो अप्रूफ है वो हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलेरियन है, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरियन, तो इनमें से यानी क्या हो जाएगा उपयुक्त, यानी सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम कार्बन जल के साथ अभिक्रिया देता है, मीथेन का, इथेन का, इथेनिन का या इथाइन का। तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बन जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, क्या करता है, 29 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है। 29 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी इथाइन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे है, क्या कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व का जो वर्गीकरण का जो आधार माना गया है वो परमाणु संख्या के आधार पर, यानी उसको ये क्या विखंडन किया गया था, नहीं डिवाइड किया गया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य यानी सदस्य हैं कौन है, यानी अम्ल धातु है, क्षारीय धातु या अग्रीय धातु या मिश्र धातु। तो सभी को पता है 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्षारीय धातु है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग, क्या कहलाता है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1, 2, 3 या 4 रहते हैं। तो 32 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, उत्सर्जन या वाष्पोत्सर्जन या शोषण कहलाता है। तो 33 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी वाष्प उत्सर्जन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया, मधुमेह, पीलिया या डायरिया होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी एनीमिया होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्रेष्ठलामा या पेप्सोनोजेन या इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का। तो इसमें जो पाया जाता है अमाशय के रस में जो जठर रस होता है उसमें यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है और श्लेष्मा भी पाया जाता है, यानी पेप्सोनोजेन भी पाया जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है क्या, तो आहार नल का सबसे जो लंबा जो भाग होता है वो छोटी आंत की होती है, छोटी आंत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। न्यूरॉन के केंद्र में यानी कहाँ उपस्थित होता है, न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है, तो ये कहाँ रहता है, यानी आपको मालूम ही होगा, यानी कोशिका है, यानी साइटोन में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या एड्रिनल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से जनन ग्रंथि कौन है, अंडाशय, वृषण या थायराइड या ए और बी दोनों। क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देख रहे हैं। जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं वे कहलाते हैं क्या, एकलिंगी कहलाते हैं या द्विलिंग या यानी हार्माफोर्डाइट या उभयलिंग कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी एकलिंगी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए शुक्राणु बनता है कहाँ, वृषण में, मूत्राशय में या गर्भाशय में या अंडाशय में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृषण शुक्राणु जो बनता है वो वृषण में बनता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कहलाता है। निम्न में कौन परिवार नियोजन की यानी प्राकृतिक विधि है, संयम, मैथुन क्रिया में अवरोध या मैथुन की सामंजस्य अवधि या आपका क्या हो जाएगा तीसरा नंबर में, यानी इनमें से सभी, क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था, यानी जीवों के उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर यानी क्या नहीं था, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं था, यानी CO2 नहीं था, ठीक है, यानी O2 भी नहीं था, यानी ऑक्सीजन भी नहीं था, ठीक है, यानी नाइट्रोजन भी नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर वर्ग यानी वर्ग ओ का जीन कहाँ होता है, यानी रुधिर वर्ग ओ का जीन जो होता है वो कहाँ, प्रभावती में, यानी अप्रभावी में या ए और बी दोनों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों में, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
प्रकृति यानी प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, सौर, पानी, लकड़ी। तो सभी को मालूम है जो प्रकृति का जो दिया हुआ है जो सबसे बड़ा यानी वो मुख्य जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य का ऊर्जा है, ठीक है, आपको मालूम ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन यानी अपमार्जक के उदाहरण हैं? बकरी, घोड़ा, खरगोश, बाघ, शेर, चीता। बाज, कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्म या इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाज, कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्म। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यूरो 2 का संबंध जो है वो किससे है? यूरो 2 का जो संबंध है वो किससे? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? यानी टेहरी बांध का जो निर्माण जो किया है यानी किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेहरी बांध का जो निर्माण जो किया गया था यानी उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, अगर अपने वाले यंत्र को कहा जाता है अमीमीटर कहा जाता है, वोल्टमीटर, गैलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर मापने वाले यानी यंत्र को जो कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी वोल्टमीटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो आरोपित बल का परिणाम क्या होगा? यानी न्यूनतम होता है या अधिकतम या शून्य या सभी कथन सत्य है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अधिकतम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग के दाएं हस्त के नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? चालक की गति की दिशा की ओर, धारा की दिशा की ओर या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी चालक की गति की दिशा की ओर, यानी क्या करता है वो? संकेत देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा, ए या बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा यानी दोनों धारा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किससे माना जाता है? कोयला, जल, सूर्य या परमाणु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर सवाल का, ऊर्जा के सभी रूप में जो अनंत स्रोत से जो स्रोत किससे माना जाता है? जो अनंत स्रोत, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं हो। तो 15 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सूर्य का, ठीक है, या अनंत स्रोत से आने वाला यानी सौर ऊर्जा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी को अनुभवी होती है उसमें कौन सा विकिरण उपस्थित होता है? पैगरावैगनी किरण और यानी औरवत्य विकिरण या एक्स किरण या गामा किरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी औरक विकिरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे कहा जाता है? अनुत्तरकर्माणीय या उत्कर्माणीय या संयोजन या अपघटन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी अनुत्तरकर्माणीय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवक्षेपण, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, संयोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी उष्माक्षेपी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग, लेड नाइट्रोजन नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं क्या कहलाता है? ऑक्सीजन गैस का या है, या नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड का, या नाइट्रोजन गैस का, या लेड ऑक्साइड का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो आपका हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? 19 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्यों क्या होगा इसमें? यानी नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? सिट्रिक अम्ल, एक्सकोबोरिक अम्ल यानी या कार्बनिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं नींबू में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं वो और जो नीले लिटमस को घोल को लाल बना देता है। तो नीले लिटमस के जो घोल को जो लाल बना देता है, जैसे कि आपको शुरू में ही ध्यान रखना है, यानी जो स्वाद में खट्टा होता है, तो ऐसा कौन सा होगा? जो अम्ल ही होगा जो स्वाद में खट्टा होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है वो 14 होता है, ठीक है। जितना यानी पीएच मान कम होगा उसका अम्लता उतना यानी अधिक होगा, ठीक है। जैसे 7 से मतलब कम होने वाला तो यानी 7 से जितने सारे यानी होगा वो 7 से कम, यानी तो ये क्या हो जाएगा? यानी अम्ल हो जाएगा। 7 से अधिक क्षारीय और 7 में जो रहेगा वो उदासीन हो जाएगा। चलिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर सवाल का राइट आंसर बताना है। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 23 का ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या? भूरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है लाइकेन द्वारा, लाल पत्ता गोभी या हल्दी या पेटूनिया फूल द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी लाइकेन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अवधातु हैं? हाइड्रोजन, जिंक, मैग्नीशियम, लोहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम या निकेल? तो सभी को पता है यानी कौन सा धातु जो जल में डालने पर ये तैरता है, यानी कैल्शियम तैरता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 26 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लोहा में जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, या पानी चढ़ाना, या विद्युत अपघटन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन क्या है? कार्बन धातु है, अधातु है, या उपधातु? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी अधातु। ठीक है, चलिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बहुत ही आसान है, यानी C6H12O6। ठीक है, चलो तो आप लोग को चीनी का रासायनिक सूत्र बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जितने सारे बच्चों को मालूम है वो सारे बताएंगे। चीनी का